सही तरह की दिनचर्या में तुम्हारा योगाभ्यास, शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम अगर तुम दिनचर्या के रूप में इन्हें कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर में कभी भी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। लेकिन हम सिर्फ बहाने ढूंढते हैं, हम कुछ काम करना ही नहीं चाहते। हमें सारी चीज़ें बैठे बैठे चाहिए और शरीर को जितना आराम दोगे वो उतना ही खराब, उतना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए शरीर से हमेशा काम लेते रहो, आलस्य पैदा मत होने दो। दिनचर्या, हवा और खान पान, इन तीनों को तुम दुनिया में रहते हुए कैसे सुधार सकते हो, इस पर विचार करना शुरू करो। तभी तुम्हारा जीवन बदलेगा और तभी तुम दूसरे लोगों को भी जागरूक कर पाओगे। दोस्तों, सुना है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर आज भी ऐसे ऐसे साधु और संत रहते हैं जो 1000 सालों से जिंदा हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों में वह निर्वस्त्र होकर घूमते रहते हैं। जलवायु या फिर बर्फ जैसी चीजों का उन पर कोई असर नहीं होता है। कठोर तप करके उन्होंने ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं जहां प्रकृति के नियम भी उनके सामने ध्वस्त हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों प्रकृति के नियम उन पर काम नहीं करते? क्यों कोई भी बीमारी उन्हें छू नहीं पाती है? तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम उन लोगों की दिनचर्या, उनके खान पान और उनके योग अभ्यास के बारे में जानेंगे जो किसी को भी लंबी उम्र और निरोगी काया प्रदान कर सकते हैं। बचपन से ही रमेश सन्यासी प्रवृत्ति का था। जब वह पैदा हुआ था तो किसी सन्यासी ने कहा था कि यह बच्चा बड़ा होकर कोई साधु बनेगा। स्वाभाविक रूप से रमेश के माता पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, कौन माता पिता अपने बच्चे को साधु के रूप में देखना चाहता है? इसलिए उसके माता पिता अक्सर उसे सन्यासियों से दूर रखने की कोशिश करते थे। जब भी कोई साधु उनके घर भिक्षा मांगने के लिए आता था तो वह उसे बाहर भी नहीं आने देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि रमेश कहीं सन्यासी से प्रभावित होकर हमें बिना बताए घर छोड़ कर ना चला जाए। लेकिन बाहर से बंदिशें लगाने से मन कभी कैद हुआ है क्या? क्योंकि मन की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। जिस वस्तु से या फिर जिस इंसान से तुम बचना चाहते हो, अनजाने में अवचेतन मन के स्तर पर उसी की ओर तुम आकर्षित हो जाते हो। इसीलिए माता पिता की तमाम बंदिशों के बावजूद रमेश का मन उन सन्यासियों की तरफ खींचा चला जा रहा था। एक बार बचपन में जब रमेश अपने माता पिता के साथ किसी धार्मिक जगह घूमने के लिए गया हुआ था, तब उसकी नज़र तमाम सन्यासियों पर पड़ी और वह अपने माता पिता की नज़रों से बचकर एक बूढ़े सन्यासी के पास पहुंच गया। बूढ़े सन्यासी ने जब नासमझ बच्चे के हाथ में फल देखे तो उनके मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम और करुणा पैदा होने लगी। वह सन्यासी रमेश को अपने पास बिठाकर उसे खीर, पूड़ी और हलवा खिलाने लगे। उसे यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। गर्म पूड़ियाँ, नारियल और किशमिश वाली खीर, हलवा, और इसी बीच रमेश के माता पिता रमेश को ढूंढते हुए उस सन्यासी की कुटिया तक आ गए। जब रमेश की माँ रमेश को सन्यासी के पास बैठे हुए देखी तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि सन्यासी तो उस बच्चे से प्रेम वार्तालाप कर रहे हैं। गुस्से में इंसान सही और गलत की समझ को खो बैठता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। रमेश की माँ ने उस सन्यासी को भला बुरा कहना शुरू कर दी। आसपास के तमाम लोग सुन रहे थे, उस सन्यासी के शिष्य तक सुन रहे थे। रमेश की माँ गुस्से से लाल होकर उस सन्यासी से बोल रही थी कि तू मेरे बच्चे को समझा बुझाकर, बहला फुसला कर यहाँ पर लाया है, मेरे बच्चे को लालच देकर यहाँ से ले जाना चाहता है। तुझे तो कठोर कारावास होना चाहिए, तुझे मृत्यु की सजा होनी चाहिए। रमेश की माँ इस बात से परेशान थी कि उसका बच्चा एक सन्यासी के पास पहुंच गया है। कहीं उसके मन में सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट हो गई तो वह क्या करेंगे? अगर सन्यासी की भविष्यवाणी सच हो गई तो वह अपने बेटे के बिना अकेली रह जाएगी। आसपास की भीड़ ने रमेश की माँ को समझाने की कोशिश की। उनको बताया कि सन्यासी कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, वह बहुत सालों से यहाँ पर आश्रम चला रहे हैं। जब रमेश की माँ अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जा रही थी तो उस सन्यासी ने बड़े प्रेम और करुणा से एक बात कही
उन्होंने कहा कि बहन, आपका बच्चा बहुत गुणी है, वही होगा जो लिखा होगा। तुम अपने पास वायु को कैद नहीं कर सकती। जो बच्चा लाखों लोगों के रास्ते का दीपक बनकर पैदा हुआ है, उसको तुम सिर्फ एक कमरे को रोशन करने के लिए नहीं रख सकती। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा, उतना कम कष्ट होगा। रमेश की माँ समझ रही थी। रमेश की माँ समझ रही थी। उन्हें पता था कि सन्यासी किस तरफ इशारा कर रहे थे। घटना आई गई, समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और अब रमेश बड़ा हो चुका था। उसने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। योग, अध्यात्म और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की तरफ से उसे एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मिला था। प्रोजेक्ट का टॉपिक था लंबी उम्र वाले स्वस्थ लोगों की दिनचर्या, उनका खान पान और उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करके लानी है और कॉलेज में जमा करनी है। रमेश उन सन्यासियों की खोज में निकल पड़ा जो कई सालों से स्वस्थ जीवन जी रहे थे। बूढ़े होने के बाद भी उनके शरीर में एक चंचलता थी, दृष्टि, कान और बाकी सारी इंद्रियां जिनकी ठीक प्रकार से काम कर रही थी। कई सन्यासी तो ऐसे ऐसे मिले जो 100 साल को पार कर चुके थे और पूरी तरह से स्वस्थ थे। अब धीरे धीरे अलग अलग सन्यासियों से मिलने में रमेश को बड़ा मजा आने लगा था, लेकिन उसके अंदर जीवन के उन रहस्यों को जानने की बहुत इच्छा थी जिनमें आम लोग कोई रुचि नहीं रखते हैं या फिर कोई विश्वास ही नहीं करता है। रमेश ने सोचा कि यही समय है। अगर ऐसे सन्यासी पृथ्वी पर बसते हैं जो 500 से 1000 सालों से जिंदा हैं, तो मुझे उनको खोजने का बहुत बढ़िया मौका मिला है। लेकिन समस्या यह थी कि ऐसे सन्यासियों को खोजा कहाँ जाए, ऐसे सन्यासी मिलेंगे कहाँ। तमाम किताबों को पढ़ने के बाद उसने एक निष्कर्ष निकाला। उसे पता चला कि ऐसे सन्यासी अगर मिलेंगे तो वह हिमालय की चोटियों में मिलेंगे, जहाँ पर आम इंसान जा भी नहीं सकता। लेकिन रमेश ने अपना मन पक्का किया। रमेश ने पूरा संकल्प ले लिया था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह हिमालय की उन दुर्गम चोटियों तक, उन गुफाओं तक जरूर पहुंचेगा और अपने माता पिता को बिना बताए वो हिमालय की चोटियों की तरफ निकल पड़ा। युवावस्था थे, गर्म खून था, किसी चीज का कोई डर नहीं था और सबसे बड़ी बात रमेश का भाग्य था जो उसे खींचकर उन योगियों के पास लेकर जा रहा था। उसने उन पहाड़ों को चढ़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। सर्दियों के मोटे मोटे कपड़े ले लिए थे, रास्ते के लिए खाना पीना इकट्ठा कर लिया था। जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने हथियार भी अपने पास रखा था और अपने साथ वो एक टॉर्च भी रखा था, ताकि वो रात में भी जल्द से जल्द यात्रा कर सके और उसकी यात्रा में कोई बाधा ना रहे। धीरे धीरे जब वो स्थानीय लोगों से पता करते हुए हिमालय के उन दुर्गम चोटियों तक पहुंचने लगा तो उसका फोन भी काम करना बंद कर दिया था। अब उसका दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन दुनिया से कटने के बाद वो खुद से जुड़ने लगा था। अब उसे हिमालय के जंगलों से गुजरते हुए असीम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। उसका जहां मन करता वहीं पर रुक जाता और फिर पता करके आगे के रास्ते पर निकल पड़ता। उसे नहीं पता था, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो ऐसे योगियों से कभी मिल पाएगा कि नहीं, लेकिन मन में इच्छा थी, इसीलिए अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। पूरी उमंग, पूरे उत्साह और पूरे जोश के साथ ऊंचे पहाड़ों पर बसे गांव को पार करता हुआ वो हिमालय के उस जंगल में पहुंच गया था, जहां पर असीम सन्नाटा बिखरा हुआ था। आसपास कई मीलों तक कोई आबादी नहीं थी, लोग नहीं थे। अब यहाँ पर रमेश अकेला था। बर्फ से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मान रहा था। उसे पता था, उसके मन में एक विश्वास था कि यहाँ आसपास कोई गुफा होगी जहाँ पर ऐसे योगी जरूर उसे मिलेंगे। और अगले ही दिन उसे बर्फ के पहाड़ की चोटी पर दूर से एक सन्यासी तप करता हुआ दिखाई दिया। उस सन्यासी ने अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा था। रमेश उस सन्यासी को पहाड़ी के नीचे से देख रहा था। वह बहुत खुश हो गया। इतनी लंबी यात्रा का परिणाम उसे मिल रहा था। वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता हुआ उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने का प्रयास करने लगा, लेकिन पहाड़ी एकदम खड़ी थी, इसलिए बार बार वो फिसल जा रहा था।
सन्यासी यूं तो आंख बंद किए हुए थे, अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन अपने मन की आंख से वो रमेश की मेहनत देख रहे थे। उस पहाड़ी पर बार बार चढ़ने और विफल होते हुए रमेश बहुत थक गया था। थकान के कारण वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब वह मूर्छित हो गया तो वह सन्यासी जो तप कर रहा था उसे अपने हाथ में उठाकर एक गुफा के अंदर लेकर गया। वहां पर उसके अलावा 2 और सन्यासी मौजूद थे। रमेश मूर्छित था, बेहोश था, उसके शरीर में बहुत थकान थी। उस सन्यासी ने कुछ पत्तों का एक घोल तैयार किया और रमेश के मुंह में 2 बूंद डाल दिया। अचानक से रमेश उठ खड़ा हुआ, उसकी सारी थकान एकदम से दूर हो गई। होश में आते ही रमेश हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और बहुत खुश हो गया। रमेश ने उनसे कहा कि मेरी बड़ी अनुकंपा है कि मुझे आप जैसे महान सन्यासियों के दर्शन हुए। रमेश ने कहा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इतनी बड़ी उम्र तक, इतने सालों तक कैसे जीवित रहते हैं? आपके शरीर में कभी कोई बीमारी क्यों नहीं होती है? अगर आप वह तरीका जानते हैं तो आप दुनिया को वो तरीका क्यों नहीं बता देते? दुनिया में बहुत से लोग बहुत दुखी हैं। लोगों को तमाम तरह की बीमारियां हैं। उम्र से पहले ही वह बूढ़े दिखने लगते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो अगर आपको ऐसे तरीके पता हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? आप तो योगी हैं, आपको तो दुनिया की मदद करनी चाहिए। रमेश की बातें सुनकर तीनों सन्यासियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें रमेश की भाषा समझ में नहीं आ रही हो। रमेश ने जब यह महसूस किया तो उसने इशारों से समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रमेश उनको समझा समझा कर थक चुका था और एकदम शांत और चुपचाप बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि मेरा इतनी दूर आना एकदम व्यर्थ हो गया। दर्शन तो हुए, लेकिन जो सवाल मेरे मन में थे उनका जवाब नहीं मिला। रमेश ने सोचा कि इतना लंबा सफर करके आया हूं, कुछ दिन इनके साथ रहता हूं, इनकी दिनचर्या ही देख लेता हूं, इससे कुछ पता चल जाए। और यह सोचकर रमेश वहीं पर रहने लगा। सन्यासी एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे, एकदम मौन रहते थे, चुप रहते थे। किसी एक सन्यासी को अगर दूसरे से कोई काम होता तो वो बिना बोले ही एक दूसरे के मन की बात को समझ लिया करते थे। अब रमेश को बेचैनी होने लगी। एक गुफा में चुपचाप रहना आखिर एक कैसा जीवन है? सन्यासी बैठे हुए सिर्फ योगाभ्यास करते रहते, तप करते रहते थे। उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में एक गजब का ठहराव होता। उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में एक गजब का ठहराव होता, एक गजब की शांति। जो भी उनके मुखमंडल की आभा को देख ले तो उनकी तरफ आकर्षित रहे बिना नहीं रह पाए। रमेश ने पाया कि सन्यासी खाना बहुत कम खाते थे, उसे पूरे मन से बनाते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे पानी से स्नान करना और फिर सर्दियों की धूप में बर्फ पर बैठकर ध्यान साधना करना उनका काम था। 2 दिन तक उनके अनुसार काम करने के बाद वहां रहकर रमेश ऊब चुका था। वो ना किसी से बात कर पा रहा था, ना अपने मन के सवालों को शांत कर पा रहा था। कुछ दिन बाद रमेश ने वहां से जाने का निश्चय किया। उन्होंने उनके सामने प्रणाम किया और उनको प्रणाम करते हुए कहा कि शायद मेरा प्रणाम भी आप स्वीकार ना कर पाओ। आपको उसका मतलब ही नहीं पता होगा, क्योंकि मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया। लेकिन मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया और अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। और यह कहकर वह अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर अपने घर वापस चलने के लिए तैयार हुआ कि तभी उसके कानों में बूढ़े सन्यासी की आवाज आई। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि अपने सवाल का जवाब तो सुनते जाओ। रमेश यह सुनकर आश्चर्य हो गया। वो कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन सन्यासी ने उसे चुप करते हुए कहना शुरू किया कि सबको अपने मन के सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन सभी सवालों के जवाब मौन में छिपे हुए हैं। तुमने मौन रहकर बिना कोई सवाल किए हमारी दिनचर्या देखी। अगर मैं तुम्हें वह बताने का प्रयास करता, समझाने का प्रयास करता, तो शायद तुम एक कान से सुनते और एक कान से निकाल देते। लोग यही तो करते हैं। सचमुच में कौन इच्छुक है? यह ज्ञान पाने का सवाल यहाँ खड़ा होता है। 2 दिन तक इस दिनचर्या का पालन करने के बाद तुम्हारा मन ऊब गया, मतलब तुम भी नहीं चाहते इन सारे तरीकों को जानना। हालांकि तुम्हें पता है कि
कि हमारे इस भोजन, इस दिनचर्या के कारण ही हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है। लेकिन तुम इसका पालन नहीं कर सके। तुम 3 दिन तक भी इस दिनचर्या का पालन नहीं कर सके। चौथे दिन तुम वापस अपने घर जा रहे हो। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मौन रहकर दूसरों का ज्ञान खुद ग्रहण कर लेते हैं। अगर तुम सिर्फ मौन रहना, चुप रहना सीख जाओ तो तुम दूसरों के सारे ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो। रमेश ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उन सन्यासी से पूछा कि हे गुरुवर, यह बताने की अनुकंपा करें कि आप कौन सा योग अभ्यास करते हैं। क्या आपकी दिनचर्या है जिससे कि आपकी उम्र देखने में तो कोई 60-70 साल की लग रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि आप 5000 साल से जिंदा हैं। क्या यह सत्य है? सन्यासी मुस्कुराते हुए नादान और भोले रमेश के सर पर हाथ फेरा। उन्होंने रमेश को सबसे पहला तरीका बताया। उन्होंने रमेश से पूछा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा भोजन क्या होता है। रमेश सोच में पड़ गया। उसे कोई जवाब नहीं मिला तो सन्यासी ने बताया कि हवा हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा भोजन होता है। हवा हम 24 घंटे खाते हैं और हवा हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आजकल के समय में पूरी हवा प्रदूषित हो चुकी है। इसीलिए जो प्रदूषण से भरी हवा तुम्हारे अंदर जा रही है वही तुम्हारे शरीर में बीमारियों को जन्म देती है। इसीलिए अगर तुम घर पर ऐसा कमरे में रहते हो जहां पर हवा का आना जाना कम होता है, उसमें ताजी हवा का आना जाना नहीं होता, तो तुम्हें अपने कमरे में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो 24 घंटे हवा यानी कि ऑक्सीजन देता हो। छोटी छोटी बेल तुम किसी बोतल में डालकर अपने कमरे में रख सकते हो जो तुम्हें 24 घंटे ऑक्सीजन देगी, वह भी एकदम ताजी। और दुनिया में लोग यही भूल करते हैं कि जिस सांस को वो ले रहे हैं उसका कभी आकलन ही नहीं करते हैं। अगर वह लोग यह कभी सोच पाएं तो शायद प्रदूषण कम हो सकता है, हमारी दुनिया स्वर्ग सी हो सकती है। दूसरा होता है हमारा खान पान। अधिकतर लोग ज़्यादातर समय खाते ही रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर भी एक यंत्र होता है और उस यंत्र को भी काम करने के लिए आराम चाहिए होता है। इसीलिए हर समय खाते नहीं रहना चाहिए। कभी भी पूरा पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपने पेट में एक रोटी की जगह छोड़ देना ताकि तुम्हारा पेट हल्का रह सके, सांस लेने में भी कोई परेशानी ना आए। तीसरा तरीका होता है हमारी दिनचर्या। सही तरह की दिनचर्या में तुम्हारा योगाभ्यास, शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम, अगर तुम दिनचर्या के रूप में इन्हें कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर में कभी भी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है। लेकिन हम सिर्फ बहाने ढूंढते हैं, हम कुछ काम करना नहीं चाहते। हमें सारी चीजें बैठे बैठे चाहिए और शरीर को जितना आराम दोगे वो उतना ही खराब, उतना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए शरीर से हमेशा काम लेते रहो, आलस्य पैदा मत होने दो। दिनचर्या, हवा और खान पान, इन तीनों को तुम दुनिया में रहते हुए कैसे सुधार सकते हो इस पर विचार करना शुरू करो। तभी तुम्हारा जीवन बदलेगा और तभी तुम दूसरे लोगों को भी जागरूक कर पाओगे। लेकिन तुम्हारी बात सुनेगा कौन? कौन बाजार से स्वादिष्ट व्यंजन छोड़कर प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाली फल, सब्जियां या पत्तियां खाने के इच्छुक हैं? लोग तो वही खाना चाहते हैं जो उनकी इंद्रियों को स्वाद देता है। देखने में भी वही देखना चाहते हैं जो उनकी आंखों को अच्छा लगता है और इसीलिए उनकी इंद्रियां वासनाओं की गुलाम हो जाती हैं और धीरे धीरे वही हमारे दुख का कारण बनती चली जाती हैं। इसीलिए जिस काम में तुम्हें ऊब हो रही हो उस काम से बचने का प्रयास मत करो। उस काम को पूरे मजे से करने का प्रयास करो। फिर तुम्हारी इंद्रियां आज़ाद हो जाएंगी और उसके बाद तुम्हारा मन भी एकदम खाली हो जाएगा, वो भी एकदम आज़ाद हो जाएगा। फिर उसके अंदर वह भावनाएं पैदा होंगी जिसे हम समाधि कहते हैं, जो आनंद की चरम सीमा होती है। और यह कहकर रमेश के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए उन्होंने उसे वहां से रवाना कर दिया। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।